गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष दुबे है और आपका स्वागत है CGPT के इस चैनल में। आज हम लोग ग्रुप 13 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पी ब्लॉक के अंदर में आता है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 से 6 होता है। इनको जनरली हम लोग बोरॉन फैमिली के नाम से जानते हैं। अब इनके भी जो फर्स्ट मेंबर रहते हैं वो बाकी ग्रुप मेंबर से दो रिस्पेक्ट में डिफरेंट रहते हैं। पहला, ऑल द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन साइज। जो साइज की प्रॉपर्टीज हैं उसके रिस्पेक्ट में इनका जो फर्स्ट मेंबर रहता है वो बाकी मेंबर से अलग रहता है। और दूसरा, इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। इनके डी ऑर्बिटल्स की वजह से इनमें बहुत से डिफरेंस जो दोनों में है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं। देयर आर टू आइसोटोप्स ऑफ बोरॉन। बोरॉन के हम लोग को दो आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं। बॉक्साइट और क्रायोलाइट दो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जिससे हम लोग को एल्यूमिनियम मिलता है। देयर इज एक्सेप्शन इन द एटॉमिक रेडियाई। इनके एटॉमिक रेडियाई में हम लोग को एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। वो क्या होता है? जनरली एटॉमिक साइज जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ पर गैलियम और एल्यूमिनियम के बीच में हम लोग को एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। गैलियम का साइज कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में छोटा होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है उनकी इनर कोर कॉन्फ़िगरेशन। उनकी इनर कोर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उन लोगों के साइज में हम लोग को डिफरेंस देखने को मिलता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसमें जो रहती है इस ग्रुप में वो थोड़ी डिसकॉन्टिन्यूअस है, स्मूथ नहीं है। हम लोग को एक डिसकॉन्टिन्यूटी देखने को मिलता है गैलियम और एल्यूमिनियम के बीच में और इंडियम और थेलियम के बीच में। इसमें भी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो फर्स्ट वाली कम रहती है, उसके बाद फिर सेकेंड और उसके बाद फिर थर्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात किया जाए तो जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं वो डिक्रीज होते जाता है। द टेंडेंसी टू बिहेव एज लेविस एसिड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज। जैसे जैसे किसी भी एटम का साइज इंक्रीज होता है तो उसके टेंडेंसी लेविस एसिड के कैरेक्टर दिखाने की वो कम होती जाती है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी, सारे हमारे ट्राइक्लोराइड्स बनाते हैं और जब इन ट्राइक्लोराइड्स को हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं किसके साथ? पानी के साथ, तो इन लोग टेट्राहेड्रल स्पीसीज बनाते हैं। उसके बाद फिर रिएक्शन टुवर्ड्स एसिड। जब हम लोग इनका एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? बोरॉन डज नॉट रिएक्ट एट मॉडरेट टेम्परेचर। बोरॉन जो है हमारा बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है मॉडरेट टेम्परेचर पे। और बट एल्यूमिनियम डिजोल्व इन मिनरल एसिड एंड शो एम्फोटेरिक नेचर। लेकिन हमारा एल्यूमिनियम जो है वो डिजोल्व हो जाता है मिनरल एसिड में और क्या दिखाता है? एम्फोटेरिक नेचर दिखाता है। एल्यूमिनियम डिजोल्व इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑल्सो विथ एल्कली एक्वस एल्कली एंड रिलीजेस डाईहाइड्रोजन गैस। हम लोग का एल्यूमिनियम HCl और एक्वस एल्कली दोनों के साथ अच्छे से डिजोल्व हो जाता है और डिजोल्व होने के बाद क्या रिलीज करता है? डाईहाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करता है रिएक्शन के बाद। उसके बाद फिर रिएक्शन टुवर्ड्स एयर। हमारा बोरॉन जो है वो अनरिएक्टिव है जब वो क्रिस्टलिन फॉर्म में है, और जो एल्यूमिनियम है वो क्या करता है? थिन लेयर बना लेता है ऑक्साइड फिल्म की, जिसकी वजह से उसको फर्दर अटैक से वो रोकता है। किसके? मेटल्स के। ठीक है। उसके बाद फिर रिएक्शन टुवर्ड्स हैलोजन। तो सारे ही हमारे हैलोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और ट्राईहैलाइड्स बनाते हैं। कौन से फॉर्म के? MH3 के नाम से। ठीक है। उसके बाद फिर सब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में सबसे पहला आता है हमारा बोरैक्स। बोरैक्स का हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। ये वाइट क्रिस्टलिन पाउडर होता है। उसके बाद फिर बोरैक्स डिजोल्व इन वाटर टू गिव एक्वस एल्कली। हमारा जो बोरैक्स है अगर हम लोग उसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो एक्वस एल्कली देता है। वो क्या होता है? ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। उसके बाद फिर ऑन हीटिंग बोरैक्स इट टर्न्स टू ट्रांसपेरेंट व्हाइट लिक्विड विच सॉलिडिफाइज एंड फॉर्म ग्लास लाइक सब्सटेंस नोन एज बोरैक्स। जब हम लोग बोरैक्स को हीट करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट वाइट लिक्विड में बदल जाता है और जिसको सॉलिडिफाइड होने के बाद ग्लास लाइक सब्सटेंस बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोरैक्स बीड। उसके बाद फिर दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है, वो है ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या है? ऑर्थोबोरिक एसिड। इट इज एन वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड। इट इज स्पेयरिंग सोल्यूबल इन वाटर बट हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर। हमारा जो ऑर्थोबोरिक एसिड है वो वाइट क्रिस्टलिन पाउडर है और ये क्या होता है? बहुत कम डिजोल्व होता है पानी में कोल्ड लेस टेम्परेचर पे, लेकिन अगर वो गर्म पानी है तो अच्छे से डिजोल्व वो हो जाता है।
On heating orthoboric acid above 370 Kelvin, it gives metaboric acid and on further heating it turns to boric acid. जब हम लोग ऑर्थोबोरिक एसिड को 370 केल्विन में हीट करते हैं तो वो मेटाबोरिक एसिड में बदल जाता है, और जब हम लोग मेटाबोरिक एसिड को फर्दर और हीट कराते हैं तो वो बोरिक एसिड में बदल जाता है, दैट इज H3BO3। उसके बाद फिर आता है हमारा डाइबोरेन। डाइबोरेन जो है हमारा सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है बोरॉन का, ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक कंपोनेंट होता है। आगे, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ट्राइफ्लोराइड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन डाइथाइल ईथर। डाइबोरेन को बनाने की जो तरीका है वो है, हम लोग जब इसको बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और एक किसमें, डाइथाइल ईथर में। हम लोग बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ किसमें, डाइथाइल ईथर में ट्रीट करते हैं, तो हम लोग को डाइबोरेन जो है हमारा मिल जाता है। डाइबोरेन इज हाईली टॉक्सिक। डाइबोरेन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू ऑक्सीजन एंड रिलीजेस बोरिक एसिड विद एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत ही आसानी से डाइबोरेन में आग लग जाती है, और जब इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये बहुत ही एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, और क्या रिलीज करता है, बोरिक एसिड रिलीज करता है। देयर आर 4 BH बॉन्ड्स एंड 2 BHB बॉन्ड्स। हमारा जो डाइबोरेन होता है उसमें 4 BH बॉन्ड होते हैं, बोरॉन और हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, और 2 बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन बॉन्ड होते हैं, दैट इज BHB बॉन्ड। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो ग्रुप 13 के ऊपर, बोरॉन फैमिली के ऊपर। अब कल मिलते हैं हम लोग ग्रुप 14 जो है हमारा कार्बन फैमिली। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट डाउन करें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अभी मैं मॉक टेस्ट के बारे में डिस्कस करूंगा आगे की वीडियोस में, और आगे की प्लानिंग बताने वाला हूं।